नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में अनुपात और समानुपात यानी रेशो एंड प्रोपोर्शन की। यहाँ पर देखिए PYQ सीरीज की, जिसमें हम इस वीडियो में हम बात करेंगे देखिए यहाँ पर टोटल 10 प्रश्नों की। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर दूसरी सीरीज लाएंगे दूसरे नंबर की, उसमें भी हम देखिए 10 प्रश्नों की बात करेंगे। इस तरह ये हमारी सीरीज है चलती जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा देखिए आपके सामने सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि उनका योग 81 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इनका योग दिया गया है, तो अनुपात कितना अनुपात है, देखिए 4:5 है और इनका योग दिया गया है देखिए 81 है। तो हम इनका भी क्या करेंगे, अनुपात का भी हम देखिए योग करेंगे। तो हम इनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9। तो हम इसमें देखिए इस 9 से भाग देंगे तो हमें देखिए 1 बराबर क्या होगा, प्राप्त होगा। तो हमने इन दोनों को जोड़ा और 81 में भाग दिया तो 1 बराबर प्राप्त हुआ। हमें देखिए यहाँ पर 9 प्राप्त हुआ। अब हमसे क्या पूछा है, तो संख्या बताइए। तो देखिए अनुपात था यहाँ पर 4:5 था, तो हम पहले का मान निकालें, इसलिए हम 9 का इस 4 में गुणा करेंगे तो पहली संख्या आएगी देखिए यहाँ पर 9 चौका 36। और अब इस 9 का हम देखिए यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 5 में, तो 9 पना 45। तो इस तरह देखिए संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगे 36 और 45। तो जो ऑप्शन ए है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न, जो अलग वैरायटी का है। प्रश्न है कि यदि A अनुपात B का मान है देखिए 5:3, तो ये देखिए इसमें हमें रखना है, ये हमसे कहा गया है। देखिए जहाँ पर A है उसकी जगह पर हमें देखिए रखना है यहाँ पर 5 को, जहाँ पर B है उसकी जगह रखना है देखिए 3 को। तो चलिए हम रखते हैं। इस 6 की जगह देखिए 6 ही रहेगा। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है 6 और A के बीच में, तो हम देखिए यहाँ पर जो गुणा का चिन्ह है वो देखिए मानेंगे। तो A की जगह पर रखना है देखिए 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5। फिर देखिए प्लस तो हम लगाएंगे देखिए प्लस का चिन्ह। फिर देखिए 2 तो 2, और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है A और B के बीच में, तो देखिए गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और B की जगह पर देखिए रखना है यहाँ पर क्लियर दिख रहा है 3, ये 1 हो जाएगा। इसी तरह इस बॉक्स में भी करेंगे। देखिए 6 की जगह पर 6 रहेगा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ए की जगह पर देखिए हम 5 रखेंगे और माइनस है तो माइनस रखेंगे। यहाँ पर फिर 2 की जगह पर 2 रहेगा, कोई चिन्ह नहीं है 2 और बी के बीच में, तो गुणा का चिन्ह, और बी की जगह पर रखना है देखिए यहाँ पर 3, तो हम 3 रखेंगे बस। अब हमें आगे यहाँ पर इसे देखिए सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह सॉल्व होगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये होगा देखिए 6 पंचे 30 और प्लस है तो प्लस 3 दूनी 6, तो इस साइड का जुड़ेगा तो ये देखिए 36 हो जाएगा। इस साइड हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा देखिए 30 और ये माइनस और 3 दूनी 6, तो 36 में से 6 को घटाएंगे तो ये देखिए 24 बचेगा। अभी ये किसी से कट रहा है तो हम काटेंगे, देखिए 12 से कट रहा है तो 12 से काटेंगे तो 3 बार, 12 से काटेंगे तो 2 बार, तो देखिए फाइनल आंसर आ जाएगा 3:2। तो जो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑप्शन ए है वो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक्स और वाई ने क्रमशः देखिए 5:7 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश किया है। ये देखिए उन्होंने इतने में निवेश किया। यदि कुल लाभ इतना हो 2,40,000, तो एक्स का हिस्सा बताइए कि इसमें कितना है। तो लाभ का हिस्सा, तो देखिए यहाँ पर दोनों का लाभ कितना है अनुपात में 5:7, दोनों का कुल लाभ कितना दिया गया है, ये दिया गया देखिए यहाँ पर 2,40,000। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखिए दोनों का लाभ है इसलिए हम इसमें इन दोनों के मानों को जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 है तो 12 का भाग देंगे तो 1 बराबर हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये होगा देखिए 12 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 24, और ये देखिए यहाँ पर 0 के 0 रहेंगे तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। तो 1 बराबर देखिए प्राप्त हो चुका है यहाँ पर 20,000। अब हमसे क्या पूछा है, एक्स का हिस्सा, जबकि एक्स का अनुपात कितना है। अनुपात था देखिए एक्स और वाई का, यहाँ पर अनुपात था देखिए 5:7। तो इसमें क्या होता है यहाँ पर कि जो यहाँ पर देखिए जो पहली वाला है जो ए है, एक्स है, एक्स का जो अनुपात में वैल्यू है देखिए 5 है, जो वाई है इसका देखिए 7 है। जो पहले आया उसका पहले वाला, जो बाद में आया बाद वाला। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसमें देखिए एक्स का हिस्सा, तो एक्स का अनुपात कितना है 5, तो बस 5 का गुणा आपको इसमें कह देना है। 1 बराबर प्राप्त हो चुका है, आपको चाहिए 5 का मान, बस गुणा कर दीजिए। ये 20,000 का हो जाएगा देखिए यहाँ पर 1 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 लाख। ये रहा देखिए उसका आंसर 1 लाख, ऑप्शन जो डी है
वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न की तरफ। ये रहा देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने। चलिए बात कहते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न है कि शुक्र और नेपच्यून को एक पूरा चक्कर कहने में क्रमशः 8 घंटे और 20 मिनट, जबकि जो दूसरा है ये वाला, इसको देखिए 10 घंटे और 30 मिनट लगते हैं। तो इन दोनों का जो घूर्णन समय है इसका अनुपात बताए। तो इसमें देखिए कि शुक्र इसके लिए एस, एक है देखिए नेपच्यून, इसके लिए हम क्या करेंगे एन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे इस टोटल समय को पहले हम क्या करेंगे मिनट ही मिनट में बदल लेंगे, या घंटे घंटे में तो हम क्या करेंगे मिनट में बदलना आसान है तो हम इसे पूरे को मिनट में बदलेंगे। तो ये 20 मिनट है और 8 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो इसमें 60 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 6 8 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 8 48 यानी 480 मिनट। और ये मिनट और हैं 20 तो इसको भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 500 मिनट आ चुका है। इस तरफ भी करेंगे, इस तरफ देखिए यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर 30 मिनट, और ये जो 10 घंटे इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 600। तो इसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 630 हो जाएगा। अब यदि ये कट रहे हैं तो हम काटेंगे तो देखिए जीरो से यहाँ पर ये देखिए जीरो कट रहा है। अब नहीं आगे कट रहा है तो देखिए 50 अनुपात जो 63 है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कहना है। ये रहा देखिए जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा देखिए आपके सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5वां के 19 और 19 अनुपात 16 के अनुपात में दो व्यक्तियों के बीच एक धनराशि को बांटना है यानी विभाजन कहना है। दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक ए है और मान लीजिए एक बी है। इनका अनुपात कितना देखिए 19 अनुपात यहाँ पर 16 है। फिर लिखा है कि एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे व्यक्ति के हिस्से से 90 कम है। ध्यान देंगे इसमें क्या लिखा हुआ है 90 कम है। जब भी लिखा रहे कम है अधिक या अंतर है तो इन सब का मतलब क्या होता है अंतर होता है। तो वहाँ से लीजिए हमने क्या कहा है, लिखा रहे कम है या अधिक है या एक शब्द खुद ही लिखा रहे अंतर, तो इन सब का मतलब क्या होता है अंतर। तो हम क्या करेंगे इन दोनों का अंतर करेंगे, तो अंतर बस आपको लेना है। तो 19 में से 16 को घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए अनुपात में 3 अंतर है जबकि इसमें दिया गया है 90। तो 3 बराबर 90 है तो हमें 1 बराबर चाहिए, तो हम इसमें भाग देंगे तो 1 बराबर देखिए हमें प्राप्त हो जाएगा 30। तो देखिए 1 बराबर 30 आ चुका। अब जो भी हमसे पूछा जाए उससे हम गुणा करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पूछा है तो कुल जो धनराशि है वो कितनी थी, तो कुल दोनों का अनुपात कितना है इनको जोड़िए। दोनों का अनुपात से हमें यहाँ पर क्या कहना है भाग देना है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए यहाँ पर 35। कितना हो जाएगा 35। इस अनुपात को हमने जोड़ा है इस अनुपात को, ये वाला एक ही तो अनुपात है, इस अनुपात को हमने जोड़ा है तो ये जुड़ कर कितना आया देखिए 35। तो बस इस 30 में हमें क्योंकि 1 बराबर 30 आ चुका, हमसे पूछा 35 बराबर क्योंकि कुल पूछा है तो बस 35 का गुणा कहना है। तो 35 के जैसे 3 में करेंगे तो हो जाएगा देखिए 105 और 0 का 0 तो 10,500 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कहना है। मतलब हम बढ़ते हैं यहाँ पर छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है कि एक विद्यालय में 720 विद्यार्थी हैं तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है। तो लड़के बॉयज़ हो जाएंगे और जो लड़कियां हैं वो गर्ल्स हो जाएंगी। इनका अनुपात है देखिए यहाँ पर 5 अनुपात, हम 5 थोड़ा अच्छे से बनाते हैं तो देखिए यह देखिए यहाँ पर 5 अनुपात कितना है 7 है। लिखा है देखिए इसमें कि लड़कों की संख्या बताइए। तो कुल कितना है देखिए कुल यहाँ पर दिया गया है 720। तो हम क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे और एक का मान निकालेंगे। तो हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अनुपात क्योंकि ये कुल दिया गया है तो अनुपात को अभी हम कुल यानी योग करेंगे तो हो जाएगा देखिए 12 है। 12 का भाग देंगे 22 छंग होता है देखिए 72 और 0 का 0 तो 1 बराबर देखिए यहाँ पर 60 आ चुका है। हमसे क्या पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों का अनुपात कितना था, अनुपात था देखिए बॉयज़ 5। तो बस आपको इसमें 5 का गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा 6 5 30 और 0 का 0 यानी 300। देखिए जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ कितने हैं देखिए यहाँ पर 300 हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। जो कुछ आपसे पूछा, यदि गर्ल्स पूछा जाता तो गर्ल्स का अनुपात कितना है 7, उसका आप यहाँ पे गुणांक आए थे। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने 7वां यहाँ पर कि एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का अनुपात देखिए 2:5 है। चलिए तो यहाँ पर देखिए गर्ल्स पहले है, ध्यान देना है गर्ल्स पहले तो गर्ल्स लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर बॉयज़ तो हमें देखिए बॉयज़ लिखना है यानी यहाँ पर बी बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए इनका अनुपात है 2:5 है, इस बात को ध्यान देना है।
इसमें लिखा है जिसमें लड़कियों की संख्या 120 है, तो लड़कियां ये हैं देखिए यहाँ पर। इस 2 का मान कितना दिया गया है देखिए 120, तो पहले हमें 1 का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे इससे देखिए इसमें क्या देंगे भाग देंगे, तो ये जाएगा देखिए 6 होगा और 60, यानी 1 बराबर 60 होगा। हमसे क्या पूछा है लड़कों की संख्या, तो बस 1 बराबर 60 आया। हमसे पूछा है लड़के और इसका अनुपात है 5, तो बस 5 बराबर आपको निकालना है, तो 60 में इसका गुणा करना है, तो 6 पंचे 30, 2 जीरो को 2 जीरो, तो 300 यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कहना है, तो ऑप्शन जो ए है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात देखिए, माफ़ कीजिएगा अंत 48 है और इनका अनुपात इतना है। तो दो संख्या मान लीजिए ए है और बी है, इनका अनुपात कितना देखिए 7 अनुपात यहाँ पर 3 है। लिखा गया है कि इनका अंतर 48 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अंतर दिया गया है, ध्यान देना है क्या दिया गया है अंतर, कितना देखिए 48 है, तो हम क्या करेंगे इनका अंतर निकालेंगे अनुपात का। तो अनुपात का जब आप दोनों का अंतर निकालेंगे घटाएंगे आपस में तो 4 आएगा। तो यहाँ पर आपने अंतर लिया और यहाँ पर अंतर दिया गया है, तो बस आप इस 4 का भाग देंगे। अब इसमें भाग देंगे तो 1 बराबर प्राप्त होगा, तो आएगा देखिए 12 है। अब क्या पूछा है, पूछा हमने दोनों का योग क्या होगा, तो दोनों का अनुपात में योग कीजिए तो कितना देखिए 10। अब बस 10 में आपको क्या कहना है, इस 12 का आपको यहाँ पर गुणा कहना है, तो 120 क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर अलग अलग भी निकाल सकते थे, पहले आप ए का मान निकालते यानी इसमें 12 में गुणा करती तो 12×7 = 84 हो जाता ये वाला, और फिर आप यहाँ पर बी का मान निकालती तो इसमें भी आप 12 का गुणा करती तो 12×3 = 36, और जब आप इन दोनों को जोड़ते यहाँ पर इन दोनों को, तो ये भी जुड़कर कितने हो जाते 120 ही होते। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर जोड़कर ही आंसर दे दें। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 640 है, इसमें लड़कों की संख्या 400 है। तो चलिए कुल विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं देखिए यहाँ पर 640 है। अब इसमें देखिए यहाँ पर लड़के हैं यानी बॉयज़ है और इसमें देखिए गर्ल्स है। तो इसमें लिखा है कि लड़कों की संख्या कितनी है 400, तो लड़कों की संख्या 400 है, तो इस 400 को जैसे इस 640 में से घटाएंगे तो क्लियर जो गर्ल्स है उनकी संख्या कितनी बचेगी देखिए 240। ये हमने बता दिया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है अनुपात में बताइए, तो बस हमें क्या कहना है यहाँ पर आगे थोड़ी सी काटा पीटी कहनी है बस आंसर। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और अभी ये देखिए 4 से कट रहा है तो ये 10 टाइम कटेगा, 4 से ऐसे काटेंगे तो ये देखिए कटेगा यहाँ पर 6 बार में। अभी ये और 2 से कट रहा है तो ये देखिए 5 बार में, ये 2 से कटेगा तो ये 3 बार में। तो फाइनल आंसर आएगा देखिए यहाँ पर 5 अनुपात जो 3 है वो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसमें देखिए पूछा लड़कियों और लड़कों का अनुपात, इसमें देखिए हमसे पूछा है लड़कियां यानी पहले गर्ल्स होनी चाहिए फिर इसमें क्या होना चाहिए देखिए बॉयज़ होना चाहिए, तो ये अनुपात हमसे पूछा है। तो देखिए इसमें ये गर्ल्स है देखिए यहाँ पर 3, तो हम इसको आगे लिखेंगे। फिर देखिए बॉयज़ और बॉयज़ का है देखिए इसमें 5, तो हम 5 को लगेंगे पीछे, तो ये होगा देखिए जो ऑप्शन बी है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको ज़रूर यहाँ पर चेक करना है, वरना आप देखेंगे कि ऑप्शन में कुछ है ही नहीं है, लेकिन आप थोड़ी यदि ध्यान से देखेंगे तो आप बस आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये रहा देखिए अगला प्रश्न। चलिए तो अगला प्रश्न है 10वां, यदि x का 10% बराबर है y का 30%, तो x और y का मान बताइए। देखिए x तो हम लिखेंगे x का की जगह पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, और 10% की जगह पे लिखेंगे 10%, फिर बराबर है तो बराबर है y, तो y लिखा है का की जगह पे मल्टीप्लाई, 30% की जगह पे 30%। अब हम इसे देखिए यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कट रहा है, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पर कट रहा है और ये 0 से 0 कट रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 1x, इन दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा देखिए 1x बराबर 1x को आप खाली x भी लिख सकते हैं या 1x कुछ बात नहीं, यहाँ पर इसका होगा तो ये आएगा देखिए यहाँ पर 3y। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है x और y का मान, तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर निकालना होगा। बेहद आसान है, किस तरीके से देखिए जो x का मान है ये वाला ये है देखिए y के बगल में बैठा है तो कितना है देखिए 3 है, और जो y का मान है ये बैठा है देखिए x के बगल में तो ये कितना देखिए 1 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, तो 3:1, तो जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बताएं कि
आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।